राज करना ही नहीं आता, मैंने फिर पहले बता दिया है कि फेलियर सरकार है, चाहे राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो चाहे कहीं की भी हो, इससे फेलियर सरकार है। कोई राज करना जानता नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को इस्तीफा देके राज छोड़ना चाहिए और कांग्रेस के हाथ में सुपुर्द करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश में चल रही गैस किल्लत की वजह से कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस के 4 विधायकों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाकर दर्ज करवाया अपना विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला और धरना प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। हम आपको बता दें कि झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विधायक रीटा चौधरी व सूरजगढ़ विधायक, उदयपुर वाटी विधायक और पिलानी विधायकों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और भारी संख्या में आम जन ने भी शिरकत करते हुए राजस्थान प्रदेश में चल रही गैस किल्लत की वजह से अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी व सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने बताया कि राजस्थान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में गैस किल्लत चल रही है, मगर बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि किसी तरह की गैस किल्लत नहीं है और सप्लाई भी सुचारू है, जबकि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें रोजाना देखने को मिल रही है। इसी के चलते सोमवार को झुंझुनू कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी के नेतृत्व में सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, उदयपुर वाटी विधायक व पिलानी विधायकों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम जन ने शिरकत करते हुए अपना विरोध किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया, तो वहीं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं और विधायकों ने लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुनिए जनप्रतिनिधियों की जुबानी। जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर गैस की जो किल्लत आ रही है और महंगा गैस सिलेंडर इन्होंने कर दिया, सारे जो होटल हैं छोटे बड़े उनके सबके काम ठप हो गए, होटल बंद हो गए। और इससे ज़्यादा जो छवि है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की खराब हुई है, क्योंकि इस समय जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो बहुत तादाद के अंदर देश और प्रदेश में आए हुए हैं। वो होटलों के अंदर रुके हुए हैं, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था बैठ नहीं रही है। तो ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि हम किस स्थिति के अंदर आज जा रहे हैं। तो सिलेंडर महंगे करे जो करे उन्होंने गृहिणी के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर जो बोझ लादने का काम करा वो तो करा है, लेकिन उसके बावजूद उपलब्धता नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उपलब्धता नहीं है। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे हम बुक करते हैं वो सारे बंद हो रहे हैं, कह रहे सर्वर डाउन है, लेकिन वहाँ जाने पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। और एक तरीके से देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। उस सब को लेकर यहाँ पर ये आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित मिल पा रहा है। मैं कल बहुत सारे गाँवों में गई हूँ, वहाँ पर जो पुरानी जो बुकिंग हुई थी, मेरे ख्याल से 20 से 25 सिलेंडर उनकी गाड़ी के अंदर रखे हुए थे और हालात बहुत ख़राब थे। लोगों का हुजूम सिलेंडर लेके वहाँ पर खड़ा था। प्रशासन तो कहेगा क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार का मंत्री कह रहा है, लेकिन लोगों को तो व्यवस्था चाहिए। आपके पास जब है व्यवस्था तो उसकी आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा? ये सोचने वाली बात है। मैं ये कहना चाहूँगा, या तो अपनी आदत में सुधार करें या गद्दी छोड़ दें। जो व्यक्ति काम नहीं करना जानता उस काम में उसको सक्रिय नहीं होना चाहिए। इन लोगों को राज करना ही नहीं आता, मैंने फिर पहले बता दिया है और अब भी बता रहा हूँ। राज करने से जिसकी जनता खुश नहीं होती है वो राज के काबिल नहीं होता है। मैं छोटा सिपाही और मेरी जनता खुश नहीं है तो मुझे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश में अराजकता फैली हुई है, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, आम नागरिक दुखी है, महिलाओं में अत्याचार है और महंगाई चरम सीमा पे है। कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है। जब चाहे जब करेंसी बंद कर देते हैं, चाहे जब उन्होंने जब भी कोई उनकी इच्छा हुई है वो उन्होंने देश के लिए हित का काम किया है। करेंसी जिस देश की बंद हो जाती है वो देश 50 साल पीछे चला जाता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा सिलेंडर नहीं मिलेगा तो मैं खाना कहाँ से बनाऊंगा। पहले सिलेंडर नहीं थे पर लोग अपने आप में प्रबल थे, शक्तिशाली थे, अपने कैसा भी काम निकालते थे चूल्हे पे जैसे। अब हर आदमी पैरासाइटिक हो गया तो सिलेंडर के पेड़ नहीं जी सकते। ये सिलेंडर अति आवश्यक है। सरकार को कहाँ से लेके आए ये जिम्मेदारी उनकी, हमारी नहीं है। कि वो राज करें तो राज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं किसी आदमी को ये कहूँगा कुआं बनाना, सड़कें बनाना मेरा काम नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आता? माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एनी बॉडी रिस्पॉन्सिबल।
बट पूरा राज कर रहे हैं, राजस्थान का समझ लो, भारत का समझ लो, उन लोगों को देश को आवश्यकता पूरी करने से आम गरीब की जो जन भावना है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। ये फेलियर सरकार है, चाहे राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की भी हो, इससे फेलियर सरकार है। कोई राज करना जानता नहीं और सारी जनता पीड़ित है पर बोल नहीं सकती। हम लोग पीड़ित है, हम बोल रहे हैं, हरियाणा के लोग हैं परेशान है, मुझे मालूम है। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक दुखी है, इसकी पार्टी के लोग भी दुखी है, बीजेपी के लोग भी दुखी है, पर बोल नहीं सकते कि कोई काम करने की जो नीति थी वो सुचारू रूप से सही नहीं है। कि मैं चाहूँगा कि इन लोगों को इस्तीफा देके राज छोड़ना चाहिए और कांग्रेस हाथ में सुपुर्द करना चाहिए।